वो भी आपको प्रॉपरली मिलने जा रहा है। अब सितंबर के मंथ में होने क्या जा रहा है, अभी आपने मेरी मीटिंग एंड तक सुनी है, क्योंकि असल बात मैंने करनी है एंड पे। खान साहब अभी मैं नहीं आप पोस्ट कर सकता, वेट कर लें, मेरी डिस्कशन कंप्लीट होगी फिर करूंगा। अच्छा, सितंबर के महीने में होने क्या जा रहा है कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जितना डेडलॉक था ना हमारे प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में, वो डेडलॉक जो है ना, डिसाइड ये किया है और कोशिश ये है कि इस मंथ में वो सारा डेडलॉक खत्म कर दिया जाए, ना कि वो डेडलॉक खत्म किया जाए उससे बढ़ के कुछ आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बी बॉन्ड्स जो है, ठीक है, ये आपको विद इन फ्यू डेज, हफ्ता 10 दिन ले लें। सितंबर के मंथ की बात कर रहा हूं मैं, आप छोड़ें हफ्ते 10 दिन को, कोई टाइम लाइन में दे रहा। बी बॉन्ड आपका जो है प्रॉपरली लाइव होने जा रहा है, और आप सबको आपके एनएफटीज जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। और इसका जो लिक्विडेशन का वो है, अगर आपने अपने बॉन्ड को लिक्विडेट करना हो तो पहले कंपनी ने डिसाइड किया था कि इसको बीएफआईसी में लिक्विडेट करेगी, लेकिन अब इसकी लिक्विडेशन जो है वो आपको बीटीसी में मिलेगी। ठीक है, कि आपने बॉन्ड को स्वैप किया तो आपके पास 0.001 बिटकॉइन आ गया। अच्छा, एक तो ये प्रोजेक्ट जो था लटका हुआ था, मैं ठहरे, आप लोग अगर इजी है तो, क्योंकि ये एक जर्नल मीटिंग है, तो क्या हम इसको जर्नली ले सकते हैं? ये ना हो कि मैं आपको आप लोग जल्दी जल्दी में कह रहे हो कि मैं आपको कुछ बताऊं, तो मेरे पास तो जल्दी वाला आज कुछ भी नहीं है। आज तो बड़ा स्मूथ है सारा कुछ, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिखाना है। कोई दिक्कत तो नहीं जी? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए मैं अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। बी बॉन्ड जो अब आपके सामने आएगा, आपको याद है पिछला लास्ट बी बॉन्ड कैसा था? है सर? हाँ याद सर है? याद है, हाँ याद है। अब इसमें देखें, ये है जी बी बॉन्ड आपका। ओके, यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा काउंटडाउन, कि कितने दिन बाद, कितने मिनट बाद, कितने सेकंड बाद अगला पावर बॉल की लॉटरी है। ठीक है, उसकी आप जिसमें अपने नंबर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विनर्स नंबर होंगे, पोस्ट ड्रॉइंग और टोटल विनर्स होंगे। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे होगा। उसके बाद ये, ठीक है, यस यस। ये यहाँ पे आपको लाइव वीडियोस पड़ी होंगी गैलरी में, कि जिस दिन से ये लाइव होगी उस दिन के बाद से जितनी पावर बॉल की वीडियोस होंगी जी जहाँ सर। पे नंबर निकले होंगे वो इसमें नजर आएंगे आपको। हाँ ठीक है, ये इसमें सारी चीजें ऐसे। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि ये अब होने क्या जा रहा है। ठीक है, ये एक इंतहाई डिटेल्ड है, और बेसिकली ये लॉन्च में डिले क्यों आया, मैं अब आपको इस चीज का जवाब दे दूं, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये है एनएफटी। ठीक है, बी बॉन्ड है एनएफटी, और ये आप ले तो लेंगे, लेकिन इसने ट्रेड कहां पे होना है? एनएफटी मार्केट प्लेस पे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री की कोशिश होती है कि जो जो प्रोजेक्ट किसी भी इकोसिस्टम में यूज हो रहे हैं वो कंपनी के इन हाउस हो। तो इसीलिए एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो इनोवेशन फैक्ट्री अपनी डेवलप करवा रही थी, जो कि काफी हद तक हो चुकी है। और वहां पे आप दुनिया का कोई भी एनएफटी बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड भी आपके वहीं पे सेल होने थे। दूसरी चीज, अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर। एक तो ये प्रोजेक्ट था जो आप लोगों को देना था कंपनी में, ये आपको इस मंथ में मिल रहा है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है क्रिप्टो कैश, जो कि बहुत सारे दोस्तों ने अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड्स बुक किए हुए हैं,
और वो डिलीवर होने थे आप लोगों को, क्योंकि कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंपनी की तरफ से पेंडिंग थी, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा डिले आ रहा था। लेकिन ये गुड न्यूज़ कह लें आप लोगों के लिए है, हमारे लिए भी है, कि ऑलमोस्ट वो लीगल मैटर्स जो है वो तकरीबन कंपनी ने उनको सॉल्व कर लिया, और अब आपको सितंबर के मंथ में क्रिप्टो कैश विद डेबिट कार्ड आपको मिलने जा रहा है। ये हो गए 2 प्रोजेक्ट्स। इसके बाद जाहिर है ये कैसे हो सकता है कि बी बॉन्ड आए और बुलेटो ना आए? ये कैसे हो सकता है? अब इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है इंटरनल। कुछ लोग टीम में से कह रहे हैं कि इस महीने लॉन्च कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको अभी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्च हुआ है तो थोड़ा सा डिले कर दें। अब ये लीडर्स मीटिंग जब होगी उसमें देखते हैं आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्चुअल मीट, ये हमारा एक डेडलॉक था पुराना, जो कि पुराना प्रोजेक्ट था और इसको हम लाइव कर नहीं पाए आज तक, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सिर्फ कंपनी सर्विसेज दे रही है, इसमें कोई BFIC की यूटिलाइजेशन नहीं थी और इसमें जो है कोई अर्निंग नहीं थी। तो अब क्योंकि इतनी ज्यादा मीटिंग्स हो रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड BFIC इनोवेशन फैक्ट्री की, तो अब इस महीने कंपनी ने प्लान किया कि ये भी आपको दे दिया जाए, लेकिन इसमें भी सब्सक्रिप्शन की गेम है और वो सब्सक्रिप्शन बड़ी माइनर सी है। वो होस्ट हो या जैसे आप लोग हैं, कोई भी है, उनको वो उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी वर्चुअल मीट पे मीटिंग अटेंड करने के लिए या करने के लिए, लेकिन उसके भी बेनिफिट्स होंगे। जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज्यादा आप वर्चुअल मीट से कमा भी लेंगे। अच्छा, उसके अलावा आपने देखा होगा इंश्योर ट्रेडिंग, जो कि हमारा बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो कि हम इसको अभी तक लॉन्च नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि BFIC नेटवर्क और BFIC स्कैन में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि बाकी प्रोजेक्ट्स पे ध्यान ही नहीं गया। तो अब जो है इंश्योर ट्रेडिंग जो है ये भी आपको इस मंथ में मिलने जा रही है। उसके बाद आपसे ETW की डिस्कशन हुई थी, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है, ये भी इस मंथ में लॉन्च होने जा रहा है। उसके बाद जोकर्स, जिस तरह के टिकटॉक का टाइप का प्रोजेक्ट जो था, ये भी इस मंथ में लॉन्च होने जा रहा है। ये मैंने टारगेट लिए अपने आप को दिया है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स इन पे लाइव करने, और इसी में दिन रात बिजी हुए हैं, ठीक है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स मिला मिलू के तकरीबन 8 प्रोजेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। 2 और है, टाइम टू ट्रेवल और आइडियल ब्लॉक। अगर तो हो सके तो वो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उनको आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके साथ सितंबर के मंथ में और क्या आ रहा है? सितंबर के मंथ में इसके साथ आ रही है एक्सचेंज ऑन की एप्लीकेशन, ठीक है। उसके अलावा लव वॉलेट जो है ये एक बिल्कुल ही नया डेवलप हुआ है और नए शेप में, नई शक्ल में, नई सारी चीजों में आपको लव वॉलेट मिलने जा रहा है। इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि ये लॉन्च हुए हुए प्रोजेक्ट्स, ये इन 8 में नहीं है, वो अलग है और ये अलग है। इसके अलावा सितंबर के मंथ में क्या होने जा रहा है जी? सितंबर के मंथ में होने जा रहा है कि आपको 2 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होने जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट में भी कल एक की हो जाए, ठीक है, एक की परसों हो जाए या 2-3 दिन बाद हो जाए। 2 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो 50% तो डेवलपमेंट में बिजी हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी ड्यूटी, अपना अपना प्रोजेक्ट, और वो कंपनी में कम्युनिटी को प्रोग्रेस देनी है सबने। मैंने भी प्रोग्रेस देनी है आप लोगों को कि आफ्टर अ मंथ, एंड ऑफ मंथ, मैंने क्या कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री के लिए किया और गोल्स अचीव किया, और वो आप लोग को क्या डिलीवर हुआ। इसके अलावा 50% जो हम बिजी हैं, वो बिजी कहाँ पे है? हम
मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट BFIC स्टोर के ऊपर है। उसकी एक अलग से आपने देखा होगा डेली बेसिस पे उसकी यानी कि बैनर्स और इस तरह की चीजें जो है सोशल मीडिया पे उसकी चल रही हैं। रीजन क्या है कि BFIC स्टोर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जिस लेवल पे उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं उस लेवल पे आने के लिए हमें अभी से बहुत सारी चीजें करनी पड़ी हैं। BFIC स्टोर के लिए एक बहुत बड़ी टीम हायर करें। अभी आप लोग जब आप में से कोई भी आएगा ऑफिस, तो इस वक्त सिचुएशन ये है ऑफिस की कि ऑफिस में लोग ज्यादा हैं, ठीक है, और सिटिंग प्लेस कम है और अभी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने आना है। तो इसके वाले से भी आपको दे दूं अपडेट के कंपनी इससे भी बहुत बड़े ऑफिस में शिफ्ट होने जा रही है। अच्छा, ये एक है अलग। अच्छा, BFIC स्टोर के वाले से मैं बता दूं कि BFIC स्टोर की लॉन्चिंग जैसा कि आपको पता है कि एक आयरलैंड पे होने जा रही है, ठीक है, मालदीव का आयरलैंड है, और एक ग्रैंड लॉन्च होने जा रहा है। उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड को 20 के करीब सेलिब्रिटीज आ रही हैं और बड़ी उसमें कोई यूनिक क्रिएटिविटी बहुत सारी चीजें इस तरह की डाली हुई हैं, जिसके ऊपर एक एक चीज के ऊपर बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि एक अगर हम बात करें एक टीम की, तो एक टीम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिकेशन के लिए है, क्योंकि जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट बनी है उनको अपने इनविटेशन और उनके साथ कम्युनिकेशन एक एक बंदे के साथ, तो इस तरह के काम चल रहे हैं। और BFIC स्टोर बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको हम बिल्कुल भी लाइट लें, और ये कह लो कि BFIC स्टोर हम ट्रम्प कार्ड को गेम चेंजर मानते हैं, हम बुलेटो को गेम चेंजर मानते हैं, हम अपने हर प्रोजेक्ट को गेम चेंजर मानते हैं। लेकिन इस वक्त जो पोटेंशियल और जो कह लें कि स्कोप BFIC स्टोर का नजर आ रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा है। और उससे जो ग्रोथ मिलनी है इनोवेशन फैक्ट्री को और सारी चीजों को, पॉइंट को, अप्रिसिएशन, ये वो एक अलग ही लेवल होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त हमारा जो फोकस है, अगर देखें नेटवर्किंग या लीडर्स को तो अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर नहीं काम कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, एक तो उनके ऊपर काम हो रहा है। हमारा टोटल फोकस अमेरिका और यूरोप में हो गया है। अमेरिका यूरोप में क्यों हुआ, उसकी रीजन ये है कि इस महीने में आपको एक न्यूज देते हैं जहां पे अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से BFIC को एज अ लीगल टेंडर के तौर पे उसको रेगुलाइज किया जाएगा। और अमेरिका में आपको पता है अमेरिका में हर कोई नहीं बिक सकता ना। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो अपनी कम्युनिटी को यानी कि हर कॉइन लेने की वो कहती है, परमिशन देती है, ठीक है। स्पेसिफिक कॉइन है, और वो कौन से कॉइन है जिनकी अमेरिका में US में रेगुलेशंस हैं और जो US की एक्सचेंजेस पे लिस्ट ट्रेड होते हैं, यानी कि जिनके पास रेगुलेशन होती है वही अमेरिका की एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड होते हैं। जिस तरह अगर हम बाइनेंस की बात करें तो पूरी दुनिया में बाइनेंस एक है, लेकिन अमेरिका के लिए अलग है। कॉइनबेस देख लें, स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए है। तो इसी तरह से वहां पे कॉइन भी सिर्फ वो लिस्ट होते हैं जिनको जो अमेरिका से रेगुलाइज होते हैं। तो हमारा जो BFIC है, ये आपको इंशाल्लाह इस सितंबर में ही न्यूज मिलेगी कि यूरोप और अमेरिका में आप जैसे चाहें इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमें मिली है, जिसके पीछे पिछले 4 महीनों से इसकी लीगल और ये वो इन सारी चीजों में लेके चल रहे थे। और इनोवेशन फैक्ट्री यार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं कि इस वक्त लीगल कंसल्टेंट टीम जो है कंपनी ने वो अपनी हायर कर ली है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में जब अब हम स्विच हो रहे हैं तो अपने इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट्स को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और विदाउट रेगुलेशंस जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री में। बहुत एक
टफ इंडस्ट्री है ये, तो इसीलिए बहुत सारे टफ डिसीजन भी कंपनी की तरफ से लिए जा रहे हैं और आगे भी लेगी। तो गाइस मैं आपको बताऊं, अब आते हैं हम प्राइस के ऊपर। इनोवेशन फैक्ट्री ने अभी तक क्या किया, जितना भी काम किया वो किसके ऊपर किया कि डिमांड और सप्लाई को मेंटेन किया जाए, इसके ऊपर काम किया कि, और उसी की वजह कि आज मोर देन 45 लाख के करीब सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है मार्केट में आई है। कॉइन रिलीज होके 45 लाख से ज्यादा कॉइन जो है वो सर्कुलेशन में आए हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि एक 20x कॉइन को या 10x कह लो, 10x के ऊपर कॉइन सस्टेन कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। और इसने अब ऑब्वियसली ऊपर ही जाना है। ऊपर क्यों जाना है कि आपको पता है जैसे जैसे इसकी यूटिलिटीज आएंगी और जैसे जैसे ये डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर आएगा या इसके हवाले से जैसे जैसे न्यूज आएंगी जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है इसकी ग्रोथ होनी है। तो एक और चीज दे दूं जी, अभी 2 महीने आपको पता है इस ऑफिस को हुए हैं, स्टार्ट हुए, अब जाके इनोवेशन फैक्ट्री के ऑफिस की इनोग्रेशन होने जा रही है, ठीक है। और ये आफ्टर 15th हमारे इस ऑफिस की लॉन्चिंग है, और लॉन्चिंग पे आप चीफ गेस्ट कह लें, आप एज अ पार्टनर कह लें, आप एज अ ऑनर कह लें, ठीक है। तो हम 5 पार्टनर आपको इस लॉन्चिंग पे मिलेंगे ऑफिस में, ठीक है। सबको पता है 5 पार्टनर्स कौन है। तो ये एक है कि अब हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं प्रॉपरली। दूसरा, अभी जो आप लोगों के साथ टारगेट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ है, मेरे ख्याल से इसको अचीव करें